डियर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर। आज हम जो है वो अपने एनपीपी एडवांस सैलरी के अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्या है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए अलग-अलग है। तो सबसे पहले अगर हम परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो ऐसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ जिनका अकाउंट जो है, जिनकी एडवांस सैलरी जो है वो नेशनल बैंक के पास आती है, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी का लोन हासिल कर सकते हैं। अब उसमें कौन-कौन से अदारे आते हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो हैं, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जिनकी सैलरीज़ नेशनल बैंक जो है वो डिसबर्स करता है, वो उनके जो मुलाज़मीन हैं, वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ की बात करें, तो इसी तरह से वही कॉन्ट्रैक्चुअल जो नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और जिनकी सैलरी जो है वो नेशनल बैंक में आती है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हैं। जैसे कि अब आजकल जो भी भर्ती होती है वो 3 साल के लिए होती है। तो वो 3 साल की भर्ती जो है वो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो वो मुलाज़मीन जो है वो भी इदारे जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज़ आती हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनकी जो जिनकी सैलरी नेशनल बैंक जो है डिस्पर्स करता है, वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लिमिट की बात करें, तो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में बयान किया था, परमानेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 30 लाख तक अपनी एडवांस सैलरी ले सकते हैं। इसी तरह से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो 20 लाख तक ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टेन्योर की बात करें, तो इसके लिए जो है 1 साल से लेके 4 साल तक ले सकते हैं और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो भी 1 साल से लेके 4 साल तक जो है वो एडवांस सैलरी ले सकते हैं। इसमें अब जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसमें अक्सर लोग जो आते हैं वो जो जिनकी रिटायर होने के लिए उनको 102 साल होते हैं, तो वो एडवांस सैलरी लेने के लिए चले जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है कि बैंक 6 महीने का मार्जिन रखता है। मतलब अगर आपके कोई भी आप लोन ले रहे हैं, तो वो आपकी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जो है वो लोन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। बैंक इस लिहाज से कैलकुलेट करता है। अगर आपके 2 साल रहते हैं रिटायरमेंट में, तो बैंक आपको 1.5 साल के लिए जो है वो लोन आपको देगा। इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, वो 55 साल की उम्र तक जो है वो नेशनल बैंक से एम्प्लॉय जो है वो लोन ले सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, तो उनकी एज जो है वो 55 ईयर्स, मतलब पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट है वो 60 साल की है। तो 5 साल पहले उनकी रिटायरमेंट से 5 साल पहले तक जो है वो उनका जो लोन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर आप 51 साल की उम्र में नेशनल बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो नेशनल बैंक जो है वो आपको 3 साल और 6 महीने तक के जो है वो ऐसे के लिए लोन देगा। ये था जी क्राइटेरिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आंसर एंड क्वेश्चंस क्या हैं। थैंक यू।